हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। आत्मा और प्रशासनिक के कारक सूर्य महाराज का 16 दिसंबर से राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यानी 16 दिसंबर 2025 से, और ये आपका प्रभाव रहेगा यानी 15 जनवरी 2026 तक। एक महीने के मध्यस्थ बीच में ये ग्रहों की दृष्टि से आपके लिए क्या खुशखबरी लेने वाले हैं। जहां से जानते बंधु हो, स्वास्थ्य की और बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, आपकी विदेश यात्रा और शिक्षा की दृष्टि से, प्रॉपर्टी और राजनीति की दृष्टि से, शेयर मार्केट की दृष्टि से क्या आपके जीवन का हाल रहने वाला है, सभी विषयों पर बारीक से चर्चा करेंगे। अब देखिए कि आपकी राशि मिथुन, आपकी लगन है या मिथुन राशि है, तो जिसके स्वामी बुध महाराज बनते हैं, जहाँ पर लगन में संचरण आपके देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं, जहाँ पर सूर्य आपके प्रशासनिक और कार्य क्षेत्र के और व्यापार व्यवसाय के कारक सप्तम भाव में मंगल के साथ भ्रमण कर रहे हैं। अब सूर्य का यानी यहाँ पर 16 दिसंबर 2025 से आना आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा, क्या आपको राहत मिलेगी, क्या आपको लाभ मिलेंगे, क्या आपको यहाँ पर नई साल में कुछ आपके लिए होने वाला है। आइए चर्चा करते हैं, सीधे चलते हैं चार्ट की ओर और आप जानोगे इसको। विशेष करके बंधुओं, यहाँ पर सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र की कर लेते हैं, जहाँ पर 16 दिसंबर से सूर्य महाराज आपके यानी पराक्रम के कारक हैं, पंचम भाव के कारक हैं, जहाँ सिंह राशि आपके पराक्रम में विराजमान है। पराक्रम का कारक सप्तम भाव में गुरु के घर में बैठ गया है और गुरु की भी 7वीं दृष्टि डायरेक्ट जा रही है, यानी पराक्रम का मालिक, प्रशासनिक का मालिक, ऑनलाइन का मालिक, शेयर मार्केट का मालिक, शिक्षा का मालिक सूर्य महाराज, जो आपके जीवन के अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। व्यापार के घर में बैठ गया है मंगल के साथ युक्ति बना करके, और मंगल अवस्था में अग्नि तत्व ग्रह है, दोनों ही सूर्य और मंगल, जहां पर अग्नि तत्व राशि में बैठ करके क्या आपके जीवन में असर डालने वाले हैं। पहली प्राथमिकता है कि यहाँ पर देखिए सूर्य यहाँ पर चल रहे थे 6वें भाव में और अभी भी हैं 16 दिसंबर तक। तो सबसे पहले आपके लिए खुशखबरी एक आ रही है जीवन की, ऋण, रोग और शत्रु और जॉब। इस स्थानीय जॉब का होता है, विदेश यात्रा का होता है, जहां पर आपके कर्जे का होता है। तो सबसे बड़ी पहली खुशखबरी जो कुछ मिलने जा रही है 16 दिसंबर 2025 से, कि आपको यहाँ पर जॉब जो स्थिरता नहीं बनी थी, शत्रुओं से आपको मानसिक टेंशन, पीड़ाएं हो रही थी, एक समस्या नहीं खत्म हो रही थी, दूसरी सामने आ रही थी, शेयर मार्केट इत्यादि में लॉस जा रहा था, यहाँ पर विदेश यात्रा में जॉब कर रहे थे या स्वदेश में जॉब कर रहे थे, जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी। यहाँ से आपको मिथुन राशि वाले जातकों के दाम्पत्य जीवन में मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति ग्रसित थी, तो यहाँ पर काम बनते बनते रुक रहे थे। तो ये सप्तम भाव में सूर्य के साथ बैठ कर के, और सूर्य सप्तम भाव में गुरु के घर बैठ कर के, गुरु की 7वीं दृष्टि डायरेक्ट आ रही है, जहाँ मंगल और सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। तो पहली प्राथमिकता है कि बिजनेस व्यापार में, आपके धन से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में बहुत बड़ा यहाँ पर आपको राहत मिलने जा रही है। यहाँ पर कुछ टेंशन आपकी मुक्त होने जा रही है, पार्टनरशिप के साथ में है, जहाँ से आपके जीवन में 2026 जो नया आने वाला है, बहुत कम समय नज़दीक रह गया है 26 का। तो बंधुओं, यहाँ पर आपकी कुछ प्राथमिकता हैं, व्यवसाय, जॉब और पार्टनरशिप से वो समस्याएं होने वाली हैं, समस्याएं हल होने वाली हैं। बात करते हैं बंधु हो, यहाँ पर आपके जीवन में मंगल जो कैसे और सूर्य जो कैसे आपके जीवन में मंगल देखते हैं, तो आपके 6वें भाव का कारक है और मंगल आपके लाभ भाव का कारक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लंबे समय से आपको लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 7वीं
और गुरु के घर में सूर्य का बैठना, तो गुरु सूर्य का मित्र है, और जहां मित्र के घर में बैठ करके आपको प्रॉपर्टी इत्यादि से, कार्य क्षेत्र से लाभ देगा, राजनीति से लाभ देगा, यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र से लाभ देगा। आप कोई बड़े अधिकारी हैं, उन कार्य क्षेत्रों से आपकी समस्याएं हल करेगा। मानसिक टेंशन तनाव चल रहा था, जहाँ पर आपके काम बनते बनते रुक रहे थे, जहाँ पर कोई लोन ले रखा था, कर्जा मुक्त नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर आपको राहत मिलेगी। जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी, जॉब में स्थिरता बनेगी, क्योंकि ये छठवें भाव से सूर्य निकल करके यहाँ सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ऋण रोग शत्रु से राहत तो मिलेगी, वो एक अलग बात है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए नई खुशखबरी है कि जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी, बॉस के साथ में परेशानी हो रही थी, तो वहां पर भी आपकी समस्याएं हल होने वाली हैं। अब देखिए कि यहाँ पर मंगल आपके लाभ भाव का और छठवें भाव का कारक है, तो कुछ दृष्टि से यह मंगल आपको बहुत सपोर्ट करेगा। गुरु की भी कृपा रहेगी सातवीं दृष्टि की। ऑनलाइन काम करने वाले, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का काम करने वाले, इन जातकों को भी लाभ मिलेगा, ठीक है ना। अब हमने बताया अब तक आपको लाभ। अब थोड़ा सा गहराई से देखिएगा। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ आ रही है और केतु की 5वीं दृष्टि यहाँ आ रही है, ठीक है। 5वीं दृष्टि केतु की, शनि की 10वीं दृष्टि और गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे चल रही है, और ये जीवन का मेन भाव होता है। तो यहाँ आपको अब सावधानी क्या बरतनी है, हमने आपको अभी तक लाभ ही लाभ बताया है। अब देखिए कि यहाँ पर आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन सही है, और शनि दृष्टि डाल रहा है, और केतु भी दृष्टि डाल रहा है। तो कमेंट में हमें बताइए कि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन कैसी है। शनि चंद्रमा के साथ तो नहीं बैठा है, या शनि की दृष्टि यानी तीसरी और 7वीं 10वीं होती है, जहां शनि से चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है या सूर्य पीड़ित नहीं है। तो बंधुओं, ये नव वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है और बुध की पोजीशन मजबूत है। अगर आपको ऐसा लगता है निजी जीवन में समस्या है, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन में, बिजनेस, व्यापार, राजनीति और शेयर मार्केट में, तो आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नव वर्ष में सब परिवार को भगवान महादेव की कृपा बनी रहे। अब देखिएगा, हम बता रहे थे आपको कि सावधानी क्या रखनी है विशेष करके। अब देखिए कि यहाँ शनि की 10वीं दृष्टि, केतु की 5वीं दृष्टि, तो पार्टनरशिप के साथ में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। गुप्त रहस्यों को बताना नहीं होगा, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना होगा। कैरियर की दृष्टि से जॉब कर रहे हैं, ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, राजनीति कार्य क्षेत्र में हैं आप, ठीक है ना, या जहां पर आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी शनि की दृष्टि रहेगी, सूर्य बैठा हुआ है, केतु की 5वीं दृष्टि रहेगी, शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा छोटा मोटा उथल पुथल आ सकता है, लेकिन आपके जीवन में वो उथल पुथल सब दूर हो जाएगा, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि रहेगी और सूर्य भी गुरु के घर में बैठा हुआ है। क्योंकि अग्नि कारक ग्रह है, थोड़ा सा ये हलचल तो मचाने का प्रयोग करेंगे। आ बैल मोह मार, बिना बात के ही मानसिक टेंशन सामने वाला देने आएगा, लेकिन वो आपके सामने रुक नहीं सकेगा, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि है, जहां से आपको आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोकेगा, समस्याएं कितनी भी हो। क्योंकि रही मन चित्र देखिए और देख दिन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे बनत लागे देर। ये आत्मा का कारक सूर्य सप्तम भाव में आकर के बहुत बड़ा कुछ खुशखबरी देने वाला है। मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही थी, दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं थी, शेयर मार्केट पार्टनरशिप में लाभ नहीं मिल रहा था, प्रॉपर्टी इत्यादि में मंगल और सूर्य के साथ बैठ करके ग्रोथ अच्छा बनाने जा रहा है, जहां पर आपके जीवन में बहुत एक नया मोड़ और उछाल आने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली का स्वामी बुध होता है, जो कि व्यापार का कारक होता है, जहां पर बुद्धि का कारक होता है, जो बुद्धि से सूझबूझ करके आपको लाभ नहीं मिल रहा था,
तो बुध यहाँ पर आपको बहुत अच्छा अग्रसर लाभ देने जा रहा है। विद्यार्थियों को आपकी देखिए शिक्षा की दृष्टि से आपका शुक्र मालिक है, तो यहाँ पर आपको शुक्र महाराज 6वें भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन ये शुक्र भी आपको बहुत अच्छी लाभ देने के लिए बाध्य रहेगा। यहाँ लाभ अच्छा ही मिलेगा। भाग्य की बात करते हैं, राहु देव बैठे हैं, शनि कैरियर पे बैठा हुआ है, आईटी सेक्टर में जॉब करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी में या लोहे से संबंधित प्रॉपर्टी से संबंधित बनते बनते जो काम बिगड़ रहे हैं, इनमें आपको बहुत अच्छा नव वर्ष में लाभ मिलेगा। जहां पर सूर्य बड़ी अच्छी पोजीशन में देवगुरु बृहस्पति के घर में और मित्र के घर में आकर के मजबूत स्थिति से देखेगा। भाग्य का भी साथ मिलेगा। यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम, केतु बैठा हुआ है, व्यापार की यात्रा में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़े से काम बनने में प्रॉब्लम आ रही है, देरी आ रही है, लेकिन यहाँ अब ये राहु अपने नक्षत्र में अच्छा परिवर्तन करेगा कि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है बहुत लंबे समय के बाद, 18 साल के बाद। नए लोगों से मुलाकात कराएगा, भाग्य की जागृति कराएगा, और जो श्रेय नहीं मिल रहा था, चाहे वो खेल जगत में का कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपका पराक्रम जो राजनीति से जुड़ा हुआ मसला हो, उसमें लाभ मिलेगा आपको। ठेकेदारी इत्यादि का, ऑनलाइन काम करने का, उस कार्य क्षेत्र में भी अच्छा लाभ मिलेगा। डॉक्टर इंजीनियर हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा संघर्ष चल रहा था, यहाँ भी राहत मिलेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर विदेश यात्रा में यहाँ पर आपको शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। यहाँ पर 12वें भाव में यहाँ भी थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रहा है, शुक्र के घर में दृष्टिपात करेगा। अब वीडियो को विराम करते हैं, फिर नई वीडियो आपके समक्ष जल्दी लेकर के आएंगे 2026 की। तब तक के लिए सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।